दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद संजीव क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि चैप्टर दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग आज चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। हम गेस ही क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है, एकदम महत्वपूर्ण, जो कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है ना? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, जब प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मोड़ने क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए यहाँ पे फिगर बनाया है, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन देखिए थोड़ा सा, ये एक बाल्टी है, यानी कि कोई भी डिब्बा हुआ समझिए। यहाँ से टार्च बारा हुआ है, ठीक है ना? टार्च को जलाए हैं तो इधर प्रकाश सीधे आया है और यहाँ से थोड़ा सा इधर मुड़ गया है, यानी कि यही प्रकाश का अपवर्तन है। दिखेगा सीधे, लेकिन यहाँ से इधर मुड़ जाए। देखिए यहाँ से जाएगा प्रकाश सीधा है, लेकिन आप देखेंगे तो इस तरह से मुड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है ना? आप देखेंगे तो मुड़ा हुआ दिखेगा। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना? ये कांच का बर्तन है, पानी है, और यहाँ से टॉर्च को जलाया है तो इधर से अपवर्तन हो रहा है। ठीक है ना? तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। और कांच में देखा जाए तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। अपवर्तन के नियम हम लोग जानेंगे कि अपवर्तन के नियम किसे कहते हैं। यहाँ तो प्रकाश का अपवर्तन समझ लिए, लेकिन यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो पहले देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल या तल में होते हैं। किसमें? एक ही तल या समतल में होते हैं। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल या तल में होते हैं। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा है किसी 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण मतलब रंग, ठीक है ना? वर्ण मतलब रंग, रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। समझ में आया? किसी 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। उसे प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहते हैं, यानी कि सेकेंड अपवर्तन के नियम है। फर्स्ट तो हो गया और सेकेंड भी हो गया। समझ में आ रहा है? या नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके बताइए, हम फिर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को सब डाउट जितना है सब क्लियर कर देंगे। देखिए अपवर्तनांक, ये तो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ये अपवर्तन के नियम तो हर साल पूछता ही है, लेकिन ये भी पूछेगा। देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं? शून्य एवं प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। यानी कि शून्य में जो प्रकाश की चाल होती है और जो आप ले रहे हैं, जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, हीरा हो गया, यानी कि उसको यहाँ पे उस माध्यम मतलब कांच, पानी, हीरा जो भी ले रहे हैं उसका प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समझाए हैं, यहाँ पे देखिए कांच का अपवर्तनांक लिए हैं, यानी कि इस तरह से निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और कांच में कितना होता है यहाँ बताए थे कि 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे 2 लाख लिखे हैं। है 4 गो जीरो से 4 गो जीरो कट गया, 5 गो है, सॉरी, 5 गो जीरो से 5 जीरो कट गया। अब यहाँ 2/3, यानी कि 3/2 बचा है, हम 3/2 लिख देंगे और इसको कटाएंगे तो 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1 बच गया तो दशमलव लगा के 2 × 5 = 10, यानी कि कांच का अपवर्तनांक हो गया 1.5
किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। इतना अपवर्तनांक इसका आ गया, 1.5 अपवर्तनांक आ गया किसका, तो कांच का। चलिए अगला देखिए, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा है स्नेल का नियम, ठीक है ना। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के सेकंड जो नियम होता है ना, उसी को स्नेल का नियम कहते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, किसी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष कोण के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, किससे, म्यू द्वारा। म्यू बराबर होता है साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव। देखिए हम सब क्लियर कराते जा रहे हैं, आप लोग एक ही वीडियो में ये दूसरा चैप्टर क्लियर कर लेंगे और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए, म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। किसके, स्नेल के नियम, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आवर्धन किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है, किससे, एम द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना। एम बराबर देखिए, एम बराबर एच डैश, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और केवल एच रहेगा तो वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन, यानी कि इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। एम बराबर प्लस भी बटा में यू, क्या, प्लस भी बटा में यू होता है। ये एग्जाम में आया हुआ है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इससे। तो चलिए अगला देखिए, लेंस सूत्र किसे कहते हैं, लेंस सूत्र, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, सब VVI क्वेश्चन लिए हैं। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन लिए हैं। देखिए लेंस सूत्र, लेंस के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस की दूरी f के बीच के संबंध को एक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस सूत्र। यानी कि देखिए, लेंस के लिए वस्तु की दूरी u, क्या, वस्तु की दूरी क्या, u, प्रतिबिंब की दूरी v, किसकी, प्रतिबिंब की दूरी v, और फोकस की दूरी f के बीच के जो संबंध दर्शाता है एगो सूत्र से, यानी कि संबंध को एगो सूत्र से दर्शाया जाता है, उसे लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस सूत्र। देखिए, 1/v माइनस 1/mu बराबर 1/f, ऐसे भी कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/mu। ये दोनों सही है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको VVI कर दे रहे हैं। एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, याद कर लीजिएगा। आज नहीं पढ़ेंगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाएंगे, पछताएंगे आप लोग एग्ज़ाम के दिन। इसलिए ये जितना भी गेस क्वेश्चन है सब याद कर लीजिए। देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो प्रतिबिंब को याद कर लीजिए। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वो गलती हो गया, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देख लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये भी VVI क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए, वैसा लेंस जो अपने से होकर, वैसा लेंस जो अपने से होकर जाने वाली किरणपुंज को अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। देखिए शॉर्ट में करके लिखाए हैं कि आप लोग याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, इसीलिए। देखिए,
वैसा लेंस जो अपने से होकर जाने वाले किरणपुंज को अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बनाए हैं। ऐसे ये लेंस है, लेंस से होकर के ऐसे जा रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ से फैल जा रहा है। इसी को अभिसारी लेंस कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? वैसा लेंस जो अपने से होकर, देखिए यहाँ पर अपने से होकर, वैसा लेंस जो अपने से होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसारित करता है, ठीक है ना, अपसारित करता है। यहाँ पर अभिसारित, यहाँ पर अपसारित, दोनों में कंपेयर करिएगा तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाए। अपसारित करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। देखिए वैसा लेंस जो अपने से होकर जाने वाले किरणपुंज को अपसारित करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। देखिए यहाँ से ये प्रकाश समांतर गई है, लेकिन एक बिंदु पर मिली है और मिल करके लेंस है जो अवतल लेंस है, इसे फैलते हुए इधर चली गई है। इसी को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और आज आप लोग शेयर कर देंगे तो उनका भी भविष्य बन सकता है। और आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास वीडियो पहुंचेगा, आप लोग देख लीजिएगा और एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक्स।